उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोरापुर में एक गरीब परिवार रहता था। राम सिंह, उसकी पत्नी गौरी और उनका बेटा चंदन। राम सिंह खेतों में मजदूरी करता था, गौरी घर संभालती और चंदन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी छत अब भी अधूरी थी, आधी टीन की, आधी छप्पर की। हर साल बरसात में छत टपकती, अंदर पानी भर जाता। लेकिन गरीबी के बावजूद घर में प्यार और उम्मीद की कमी नहीं थी। राम सिंह हमेशा कहता, छत तो एक दिन बनेगी, पर पहले बेटे का भविष्य बनाना है। चंदन बहुत होशियार लड़का था। उसे पढ़ाई का बड़ा शौक था। गांव में सिर्फ 8वीं तक स्कूल था, लेकिन चंदन के मन में सपना था बड़ा अफसर बनने का। वह मिट्टी की दीवारों के सहारे टिमटिमाती लालटेन के नीचे घंटों पढ़ता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तू ही हमारे घर की छत है। राम सिंह ने खेतों में ज्यादा मजदूरी करने का फैसला किया, ताकि चंदन को पास के कस्बे में पढ़ने भेज सके। चंदन ने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई वहीं से की और अच्छे अंक लाए। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब चंदन का सपना था यूपीएससी, आईएएस की तैयारी करना। लेकिन इसके लिए पैसे, गाइडेंस और शहर की जरूरत थी। राम सिंह ने गांव की जमीन का छोटा टुकड़ा बेच दिया और चंदन को इलाहाबाद भेजा। चंदन एक सस्ते हॉस्टल में रहा, दिन में कोचिंग करता, रात को लाइब्रेरी में पढ़ता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन हौसला कभी कम न हुआ। गांव में गौरी हर दिन एक दिया जलाकर भगवान से बेटे की सफलता की प्रार्थना करती। राम सिंह बीमार होने लगा, लेकिन कभी चंदन को बताया नहीं। दोनों पति पत्नी एक ही सपना जी रहे थे, जब बेटा अफसर बनेगा, तब घर की अधूरी छत पूरी होगी। पहले प्रयास में चंदन प्रीलिम्स भी पास न कर सका। बहुत टूट गया। वापस गांव जाने का मन किया, लेकिन पिता की चिट्ठी ने संभाल लिया। बेटा, एक असफलता से घबराने वाले लोग छत नहीं बनाते, नींव खोदते हैं। तू मजबूत नींव है, अभी ऊपर जाना बाकी है। चंदन ने फिर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। तीसरे प्रयास में आखिरकार चंदन का चयन हुआ आईएएस में। गांव में जैसे त्योहार हो गया। पूरे गांव ने मिलकर राम सिंह के घर की अधूरी छत बनवाई। अब वो छत पक्की थी, मजबूत थी, जैसे चंदन का भविष्य। जब चंदन पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा, उसके माता पिता की आंखें नम थीं। राम सिंह ने छत की ओर देखकर कहा, अब यह छत नहीं, तुम्हारी मेहनत की मूरत है। चंदन ने अपने गांव के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़क की योजना बनाई। उसने कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। उसका मानना था, एक छत सिर्फ सिर ढकने के लिए नहीं होती, वो आसमान छूने का सपना भी देती है। सीख: सपने अगर सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो, तो मिट्टी का घर भी महल बन सकता है। गरीबी रास्ता रोक सकती है, मनोबल नहीं।